हाय गाइस, वेलकम टू डेल्व इनटू फैक्ट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बिहार बोर्ड के बुक्स, जिसमें हम की पर्यावरण और हम देख रहे हैं, और इसमें हमने 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और अब हम यहाँ से देखेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम है कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। कह रहा है बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। इला बोली, मुझे खाने पर एक खेल सूझा है, आओ हम सब खेल खेलें। हम लोग पहले गोल घेरे में बैठ जाएं और अपने दाएं हाथ की एक उंगली को अपने सामने ज़मीन पर रखें। जब मैं कोई एक सामान का नाम बोलूँगी, अगर वह खाने का सामान होगा तो सभी लोग हाथ उठाकर कहेंगे कि खूब खाएंगे। यीशु ने पूछा, अगर तुमने किसी खाने वाला सामान का नाम नहीं लिया तो हम क्या करेंगे? ईरा बोली, तब हम हाथ से नहीं का इशारा करते हुए जोर से बोलेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उल्टा पुल्टा बोलने या गलती करने वालों को एक गाना सुनाना पड़ेगा। तो इस तरह से इन बच्चों ने खेल खेलने का सोचा है। फिर ये कह रहे सब लोग खेल ही रहते कि सोनी बुआ की बिटिया ने रोने की आवाज़ आई, अरे 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 भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें दूध पिला दूँ। बुआ ने कहा, हाँ हाँ, यह भी दादी की तरह है। यीशु ने कहा, दादी तो दूध के अलावा थोड़ा बहुत दही हलवा भात भी खाती है, यह तो सिर्फ दूध ही पीती है। माँ और पिताजी तो सब कुछ खाते हैं। इलाजी बोले, अच्छा तो बताइए तो कौन लोग क्या क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तालिका के अनुसार सूची बनाए। 6 माह से छोटा बच्चा, जैसे 6 माह से छोटा बच्चा क्या क्या खाएगा? ये दूध पिएगा, बहुत तो दाल पिएगा। और नहीं खाने वाली चीज़, जैसे ये 6 माह से छोटा बच्चा रोटी सब्जी या फिर जो भी हार्ड चीज़ें वगैरह, मिठाई और बिस्किट, ये सारी चीज़ें 6 माह से छोटा बच्चा नहीं खाता है। फिर बड़े बच्चे बिस्किट खाते हैं, दूध पीते हैं, दाल पीते हैं, सब कुछ खाते हैं। और जैसे नहीं खाने वाली चीज़ में ज़्यादातर ये हार्ड चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं, और बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड खाना भी पसंद करते हैं। जवान ये सब कुछ खा सकते हैं। नहीं खाने वाली चीज़ में ये लोग ऑब्वियसली जो फूड आइटम्स नहीं है या फिर पैकेट ये जो पैक्ड फूड्स नहीं खाना चाहिए इनको, क्योंकि हेल्दी के लिए हानिकारक होता है। फिर बूढ़े हैं, बूढ़े भी ज़्यादातर दूध पीते हैं, दाल पीते हैं, खिचड़ी खाते हैं और ज़्यादा हार्ड चीज़ें, क्योंकि उनके दांत तब तक कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खाते हैं। भुजा वगैरह ये नहीं खा सकते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे, क्या सभी बूढ़े चने का भुंजा या गन्ना खा सकते? तो नहीं, जिनके दांत कमज़ोर हो गए वो नहीं खा सकते। अगर नहीं तो क्यों? तो ये रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर कह रहा है, क्या 3 माह का बच्चा पका हुआ मक्का खा सकता है? तो नहीं, ये मक्का नहीं खा सकता, क्योंकि उसे अभी दांत नहीं आया है। फिर कह रहा है, ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसे छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े और जवान सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। तो दूध मतलब छोटा बच्चा, बूढ़े जवान सभी उपयोग करते हैं। फिर कह रहा है, हमारे माता पिता या चाचा चाची सब कुछ कैसे खा लेते हैं? क्योंकि उनके दांत अभी बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, इसलिए वो सब कुछ खा लेते हैं। कह रहा है, क्या आपके परिवार में सभी लोग समान मात्रा में खाना खाते हैं? तो नहीं, जो बच्चे होंगे वो कम खाते होंगे, ठीक है, और जो बड़े होंगे वो ज़्यादा खाते हैं। कौन सबसे ज़्यादा खाता है? तो जैसे जो भी ज़्यादा बड़े लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा चाचा ताऊ, वो लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर कहता है, कौन सबसे कम खाते हैं? तो जो भी छोटे बच्चे हैं वो कम खाते हैं, क्योंकि उन्हें उतनी मात्रा में फूड की ज़रूरत नहीं होती है। शरीर जितना ही बड़ा होता है उससे उतनी ही एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। फिर कह रहा है, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं, क्यों? तो ये रीज़न मैंने ऑलरेडी बता चुका है। फिर कह रहा है, सचमुच खाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इला बोली, यीशु ने कहा, कई चीज़ें तो हम कच्ची ही खाते हैं, तो कई चीज़ों को खाने के लिए पकाना पड़ता है, और कई सारी चीज़ें कच्ची पक्की दोनों स्थिति में खाई जाती हैं। कह रहा है, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, जैसे कि फल वगैरह हम कच्चे ही खाते हैं, जैसे मान लो कि अमरूद हो गया, सेब हो गया, ये सब हम कच्चे खाते हैं। फिर पकी हुई चीज़ें जैसे सब्जी वगैरह हो गया, बैगन और बाकी सब्जियां जो भी हैं, गोभी आलू, इन सबको हम पका के खाते हैं। फिर कह रहा है, कच्ची और पका कर दोनों तरह से खाई जाने वाली चीज़ें। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम कच्ची भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। जैसे कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसे हम कच्ची भी खा लेते हैं, जैसे गाजर हो गया, तो और उसे पकाकर भी खा सकते हैं, मतलब उसका सब्जी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर देखते हैं कि कह रहा है कि ऊपर की सूची से पता चलता है कि कुछ चीज़ें अपने आप पक जाती हैं और कुछ चीज़ों को आग से पकाना पड़ता है। क्या आप लोग आग पकने वाली एवं पका कर खाई वाली चीज़ों के नाम अलग अलग लिख सकते हैं? फिर यहाँ पर कहता है, अपने आप पकने वाली चीज़, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, ये सब अपने आप पकने वाली चीज़ें। फिर कह रहा है, आग से पका कर खाई जाने वाली चीज़ें, जैसे बेल हम कभी कभार आग में भी पका कर खाते हैं। फिर भुट्टा हो गया, उसे हम आग में पका कर ही खाते हैं। आलू हो गया, इसे भी हम पका के खाते हैं। फिर कहता है, कोई एक खाने की चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उसे अपने माता पिता की सहायता से बनाने की कोशिश कीजिए। तो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आएंगे, फिर इसके जो भी मेथड होंगे उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। फिर कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तथा समय भी खूब लगता है। अच्छा बताइए, घरों में खाना बनाने या खाना बनाने से जुड़े अन्य काम कौन कौन लोग करते हैं? जैसे सब्जी लाना, तो हमारे घर के जो भी बड़े होते हैं वो सब्जी लाते हैं। फिर सब्जी काटना, जो भी खाना बनाते हैं मैं यहाँ पे स्त्री या पुरुष का नाम नहीं लूँगी, आमतौर पर देखते हैं कि महिलाएँ ज़्यादा खाना बनाना पसंद करती हैं घरों में। तो सब्जी काटना उनका काम होता है। फिर मसाला पीसना जो बनाती हैं वही। फिर सब्जी बनाना कौन बनाती है? फिर गेहूँ साफ़ करना कौन करते हैं? गेहूँ पिसवाना बाहर का काम होता है, तो कई बार हमारे भाई या फिर हमारे घर में जो भी बड़ा होता है वो लोग करते हैं। फिर आटा गूँथना है, तो और फिर रोटी बनाना है। तो ऐसा कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप में हमें नहीं रहना है कि ये काम इसी जेंडर के लोग कर सकते हैं। कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। आपके घर में कौन करता है, ये यहाँ पर पूछ रहा है।
फिर कह रहा है कि खाना बनाने का काम ज़्यादातर औरतें करती हैं, पुरुष तो देखते हैं हम कि ज़्यादातर खाना बनाने का काम घर में ज़्यादातर औरतें ही करती हैं अभी तक। और इस चीज़ से हमें ऊपर उठना है और अब हमें इस धारणा से बाहर निकलना है कि कोई भी खाना बना सकता है। फिर कह रहा है जिस दिन हमारे घरों में माँ या दीदी नहीं होती और पिताजी और भैया खाना बनाते तो खाना कैसा बनता है, तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर कह रहा है आपको क्या लगता है खाना बनाने के काम में किसको सहयोग करना चाहिए और क्यों? तो हमारे घर में जो भी लोग रहते हैं सबको खाना बनाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सबके मिलजुल के काम करने से काम का भार भी एक आदमी पे नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है कि खाना बनाने में लड़के लड़की स्त्री पुरुष सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी भी काम को सबको मिलजुल कर हाथ बटाना चाहिए, ना कि कुछ काम सिर्फ स्त्रियाँ करेंगी और कुछ काम सिर्फ पुरुष। आप लोग इस बारे में, तो इस बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 9 पे। तो इसमें कह रहा है कि पकाएंगे खाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है हम सभी लोग अपने अपने खानों को अलग अलग तरीक़ों से पकाते हैं, कुछ को भून कर, तो कुछ को उबाल कर, कुछ को सेक कर, तो कुछ को तेल कर। तो कह रहा है पकाने का तरीका और खाने का सामान। जैसे भून कर हम क्या क्या खाते हैं, भूजा जो भी होता है उसे हम भूज के खाते हैं, रोस्ट करते हैं उसे। फिर तल कर जो भी चीज़ें हैं, पकौड़े वगैरह हम तल कर खाते हैं, उबाल से आलू वगैरह हम उबाल के खाते हैं, या फिर शकरकंद। फिर सेक कर से रोटी वगैरह हम सेक कर खाते हैं, ब्रेड जो भी है सेक कर खाते हैं। फिर कहता है क्या किसी अन्य तरीके से कुछ खाने का सामान पक सकता है? तो हाँ, माइक्रोवेव वगैरह में भी हम कुछ खाने का सामान पकाते हैं, तो वो भी है। फिर कह रहा है हम लोग अनेकों तरह से खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हमें कई तरह के बर्तनों का उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पे नीचे वर्ग की पहले में कुछ बर्तनों के नाम छिपे हुए हैं जिसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। इसका नाम जैसे यहाँ पे कुकर वगैरह है, प्रेशर कुकर है, तो कलछू है, इस सब तरह से बहुत सारे बर्तन का नाम दिया गया जिससे जो हमारे यूज़ का नहीं है अभी फ़िलहाल इसे देखना, तो इसे हम स्किप करते हैं। फिर कह रहा है हमारे घरों में खाना बनाने के लिए अनेक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इसके नीचे इसमें तालिका में कई सारे बर्तन हम लोग, जैसे कलछू हो गया, कुकर हो गया, डब्बा हो गया, कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, बहुत सारी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। फिर कह रहा है खाना पकाने के लिए प्रायः हमें जलावन, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। जलावन के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो अब तो हम कई घरों में गैस पर ही खाना बनता है, लेकिन कई बार हम गाँव में देखते हैं कि पत्तों पे, लकड़ियों पे, बाँस पे, या फिर जो भी काट के चेला वगैरह होता है उससे भी खाना बनाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आगे दिए गए चित्र को देखिए, उसमें कई तरह के चूल्हे और उनके जलावन के ईंधन दिख रहे हैं। अलग अलग तरह के चूल्हों में अलग अलग तरह के जलन का उपयोग करते हैं। क्या आप चित्र में दिखाए गए जलन मिलान कर सकते हैं उनका उपयोग कैसे होता है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गैस, तो हमें गैस का उपयोग यहाँ सिलेंडर में करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मिट्टी का तेल है, तो मिट्टी का तेल हम स्टोव में यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टोव कहाँ पे, तो ये शायद स्टोव है, तो ये हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कोयला, तो हम कोयला का यूज़ इसमें करेंगे। फिर कह रहा है बिजली का यूज़ हम हीटर में करते हैं। फिर कह रहा है धूप, तो धूप का यूज़ हम किसी भी चीज़ को इसमें करते हैं। फिर कह रहा है लकड़ी का यूज़ हम चूल्हे में करते हैं, और उपले का भी यूज़ हम चूल्हे में करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन से चीज़ का हम यूज़ कौन से तरह के चूल्हे में किया जाता है। और फिर कह रहा है क्या सौर ऊर्जा से भोजन पकाया जा सकता है? तो हाँ, अगर हम उसे संरक्षित करके रखेंगे तो उसे बिल्कुल, उससे भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ पक सकती है। ऐसे आमतौर पर हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं भोजन पकाने में। फिर कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया में कोई ऐसा ईंधन नहीं है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। यह आवश्यक है कि हम लोग जलावन ईंधन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करें। जलावन को बर्बाद करने से हमें बचना चाहिए। अगर दुनिया से जलावन ईंधन खत्म हो जाए तो क्या? तो क्योंकि हम कई घरों में देखते हैं कि खाना जो है लकड़ियों पे भी बनाई जाती है, तो जो भी जलावन ईंधन है, जो भी ईंधन है, चाहे गैस ही क्यों नहीं हो, तो उसका हमें सीमित उपयोग करना चाहिए, ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 इसमें क्या है, तो इसका नाम है घर को जाने। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि जब हम किसी गांव या शहर में जाते हैं तो अलग अलग तरह के घर दिखाई देते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ कम ऊंचे, कुछ पक्के, तो कुछ कच्चे। आपके गांव या शहर में कई तरह के घर होते हैं। नीचे दिए गए घरों को देखिए। अब यहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पे मिट्टी का घर है, यहाँ अच्छा सीमेंटेड घर है, और ये बड़ी सी बिल्डिंग है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते कह रहा है ऐसे अन्य भी प्रकार के घर आपने देखे होंगे, जैसे आपके मोहल्ले या गांव शहर में भी कई तरह के घर होंगे। अलग अलग सामग्री के बने होते हैं। सामग्री में लकड़ी है, भूसा है, घास है, मिट्टी है, ईंट है, और अन्य कई चीज़ें हैं। आसपास से पता करके मकानों को बनाने में लगने वाली सामग्री की सूची बनाई है। जैसे इसमें ऑलरेडी हमने देख लिया है कि लकड़ी है, सीमेंट है, बालू है, पत्थर है, ईंट है, सभी तरह की चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। फिर कह रहा है इनमें से कौन सी सामग्री गाँव या मोहल्ले के बाहर से आती है? जैसे कि जो भी टाइल्स वगैरह है वो हम बाहर से मंगाते हैं, नल वगैरह जो हम बाहर से ही लगवाते हैं घर में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि ईंट वगैरह, ईंट भी हम बाहर से ही मंगवाते हैं। फिर कह रहा है
कि आप अपने आसपास के कुछ घरों के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। ये हमारे काम का चीज़ है नहीं। फिर कह रहा है अपने घरों के बारे में लिखिए। आपके घर में कितने कमरे हैं? मान लीजिए आपके घर में 5 कमरे हैं। दीवारें किसकी बनी हो? तो दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। छत किससे बनी है? तो छत भी ईंट सीमेंट और छड़ के बना होते हैं। दरवाज़ा लकड़ी का बना होता है। और अपने घर का चित्र बनाने का रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है नीचे वर्ग पहली में घर बनाने वाले लगाने वाली चीज़ों को ढूंढिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बांस है, लकड़ी है, तो ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सीमेंट वगैरह है जो भी को ढूंढने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है कौन है सबसे अलग, ईंट सीमेंट लकड़ी या बालू? तो इसमें से हमें सबसे भिन्न चीज़ चुनना है। तो इसमें से सबसे भिन्न चीज़ हो जाएगा लकड़ी, क्योंकि ईंट सीमेंट और बालू तीनों एक तरह की चीज़ें और लकड़ी पेड़ से मिलती है हमें, तो ये सबसे अलग हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, दीवार फर्श छत और रंगोली? तो सबसे अलग कौन है? तो ये रंगोली हो जाएगी, क्योंकि दीवार छत और फर्श हम लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर का चीज़ है और रंगोली हम त्योहारों पर बनाते हैं। फिर कह रहा है कि खिड़की चौखट पल्ला छिटकनी कौन अलग है? तो इसमें से छिटकनी जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें चूना पानी सीमेंट पेंट यानी कि रंग इसमें से कौन अलग है? तो इसमें से जो है हमें सीमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि चूना पानी पेंट और रंग इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, घर को रंगने में करते हैं। तो और सीमेंट का प्रयोग हम घर को रंगने में नहीं करते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि अगर हमारे घरों में ये ना हो तो क्या होगा? तो कह रहा है खिड़की ना हो तो खिड़की नहीं हो तो हमारे घर में बहुत सारा सनलाइट आएगा और कई बार धूल भी आते रहते हैं, तो हमें खिड़की का ज़रूरत होती है। दरवाज़ा नहीं होगा तो हमारे घर में चोर घुस जाएंगे। रोशनदान ना होगा तो हमारे घर में लाइट ही नहीं आएगी। छत ना हो तो फिर बारिश के मौसम में हम बच नहीं पाएंगे। फिर कह रहा है क्या आपने कभी सोचा है कि यदि घर नहीं होता तो हमें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती? तो यहाँ पे उन समस्याओं के बारे में चर्चा करना है। फिर कह रहे हैं कुछ करें, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। कह रहा है अपने आसपास के बुजुर्गों से पता करिए कि जब वो बच्चे थे तो किस तरह के घरों में रहते थे और ये किसके बने होते थे। फिर कह रहा है कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे कीजिए या उसके चित्र बनाइए। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाइए, एक अच्छा में उसे सजाइए। फिर कह रहा है माचिस की खाली डिब्बियाँ गत्ते के डिब्बे रंगीन कागज इत्यादि इकट्ठे कीजिए, इन्हें चिपका कर घर का मॉडल तैयार करिए और अपने पसंद के रंग भरिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त। तो इस तरह से हमने टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी ऐसे ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि इस पूरी किताब को ख़त्म कर दूँ।